हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम आज से छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन शुरू कर रहे हैं। सीजी व्यापम या फिर सीजी पीएससी जिसमें भी छत्तीसगढ़ का पोर्शन है सामान्य अध्ययन जिसमें जिस भी सिलेबस में है तो सब में काम आएगा ये। तो आज का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज देखेंगे हम, है ना? जो भी बुक में है दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से। पहला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? तो आप सभी उत्तर याद रखिएगा, 9वां क्रम है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.14% के साथ 9वां क्रम का राज्य है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद, है ना? और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवे पे गुजरात, फिर छठवें नंबर पे कर्नाटका, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पर उड़ीसा और 9वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है और फिर 10वें क्रम पे है क्या? तमिलनाडु। ठीक, तो बहुत सारा तो नहीं बट फिर भी आप राजस्थान मतलब पहले के फर्स्ट सेकंड और थर्ड याद रखिएगा और अपना जो है क्या छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। याद रखने वाली बात और कौन सी है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। कहीं कहीं पे 192 भी देखने को मिलता है ना? तो जरूरी नहीं है कि 1,35,191 ही हो, 1,92 भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, ये वैसे 2014 का प्रश्न है ना? तो यहाँ पे 1,35,192 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1,35,192। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? अभी 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 पढ़ा हमने, 4.14%। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे भी आप उत्तर याद रखिएगा, 4.11%। देखिए ये ना थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है डेटा, है ना? तो एक एक्यूरेट आप डेटा कहीं पे भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना? तो 4.11% भी है, आपको देखने को मिलेगा। 4.14% भी है ना? और अभी अभी देखा हमने 1,35,191 या तो फिर 92। तो इस तरह से आप याद रखिएगा मोटा मोटा, है ना? कि 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। यहाँ पे 11 पर मतलब 0.11 मतलब 4.11 और 4.14 भी आप याद रखिएगा। अगला, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? उत्तर, जगदलपुर। काकती वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के नाम से बसाया गया था, है ना? और हम ये हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में, और काफी फेमस है ये, है ना, टॉपिक। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? हम कहते हैं किसे? छत्तीसगढ़ को। बेसिक बेसिक है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की है कि किनारे की ओर पर्वत पठार तथा मध्य में मैदान है जिसमें धान की फसल बहुत आयत मात्रा में ली जाती है। बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? भिलाई को ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये पुराने प्रश्न है ना? इस तरह के प्रश्न हालांकि अब नहीं बनेंगे बट फिर भी हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना? छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरौद को। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? मैनपाट को। 1962 में
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इस कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री में हम भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ था ना, उस वक्त उनको यहाँ पे शिफ्ट कराया गया था, है ना, तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया गया था मैनपाट में। ठीक है, तो इसकी स्टोरी फिर कभी हम सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला यहाँ पे मैच द कॉलम है। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। इस राज्य का शिमला किसे कहते हैं? मैनपाट को कहते हैं। सालवनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। और इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पे है? अंबिकापुर में। और इस राज्य का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है? लाफागढ़ को। तो अ, तीन तीन चार 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार कि कौन से शहर को क्या कहा जाता है। भारत संघ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ जो कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ जो कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जो सरगुजा में है। सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव जो कबीरधाम में है। तालाबों की नगरी रतनपुर जो बिलासपुर में है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी भी किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है जो रायपुर में है। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी अबुझमाड़ जो नारायणपुर में है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है जो गरियाबंद में है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई जो दुर्ग में है। और छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौद। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही उत्तर क्या याद रखिएगा आप? 1967। ठीक, 1967। ठीक, 1967 में नगर निगम का दर्जा मिला था। व्याख्या देखते हैं। रायपुर को 1867 में नगर पालिका और 1967 में नगर पालिक निगम का दर्जा मिला था। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि दलपत राव। कवि दलपत राव। ठीक, इनकी एक बहुत फेमस रचना है, ये व्याख्या में भी दिया हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं। दलपत राव खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि के द्वारा 1494 ईस्वी या 1487 में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था। इनकी रचना थी, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ना, वो रचना इनकी काफी फेमस थी, है ना, और वो उस रचना में इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। जेटी ब्लंट ने 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और बाबू रेवाराम ने 1896 में विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक, तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कवि दलपत राव ने। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, वे कौन थे? अभी देखा हमने, दलपत राव। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? ये पंचवर्षीय योजना नवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। याद रखिएगा, नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना का योजना काल 1997 से 2002 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय नवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? आई थिंक सभी को मालूम होगा, 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट 5 है, लोकसभा की सीट 11 है, विधानसभा की सीट 90 है।
इस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की क्या कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। इस राज्य में बने मंत्रालय को महानदी का नाम दिया गया है। मंत्रालय व सचिवालय भवन को हम कहते हैं क्या? महानदी भवन। और संचालना, ये ना प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। संचालनालय भवन इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है। विधानसभा भवन को मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना? तो ये सब रटने वाली बात है। ठीक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। अगला, निम्न निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ये सही है, दक्षिण पूर्वी है ना, जैसे कि हम मध्य प्रदेश जैसे कि कहते हैं ना, तो इस तरफ है छत्तीसगढ़ और इस तरफ मध्य प्रदेश है ना, ऐसा इस तरह से। यहाँ ड्रॉ करते हुए नहीं आ रहा मुझे, है ना। खैर, आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था, ये बिल्कुल था। छत्तीसगढ़ सॉरी, प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिणापथ तो नहीं कहते थे प्राचीन काल में, गुप्त काल में कहते थे। गुप्त काल में, है ना। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। बिल्कुल है ना। तो पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे व्याख्या है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कोसल, जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? सभी को मालूम है, 1 नवंबर 2000। ये भी वही है, सेम प्रश्न है। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या कितनी है? 146 है। बेसिक है जी, ये सब में ना क्या ही टाइम देना। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये अगस्त 2018। मान लीजिए, अ, चलिए अगला ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो मैं पूछूंगी आपसे, है ना। नया रायपुर का नामकरण अटल अटल नगर कब किया गया? तो अगस्त 2018। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है। यह नामकरण 21 अगस्त 2018 को किया गया, किंतु 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? यहाँ पे देखिए 2014 का प्रश्न है, ये रायपुर। मान लीजिए अगर आपसे अभी पूछा जाए, है ना, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, और आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन में, है ना, रायपुर भी हो, है ना, और अटल नगर हो, या फिर नया रायपुर हो, नया रायपुर, या फिर नवा रायपुर अटल नगर, है ना, अटल नगर, है ना। तो आप अपना स्वविवेक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। मतलब बन सकते हैं क्या, कि मतलब आपको नॉलेज में होना चाहिए। देखिएगा, जवाब दीजिएगा, इस तरह से अगर प्रश्न आता है तो आप क्या जवाब देंगे इसका। चलिए अगला है, भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? वो ऑब्वियस है, रायपुर में बनेगा। नवा रायपुर अटल नगर कुटेर भाठा राखी गांव में, जिसका क्षेत्रफल 8013 हेक्टेयर है। भारत की नियोजित शहर चंडीगढ़, गांधीनगर, भुवनेश्वर और नवा रायपुर।
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? समाचार पत्र, इनमें से कोई नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है छत्तीसगढ़ मित्र है ना। आप लोगों को अगर मालूम होगा इसका आंसर तो मुझे बताइएगा, क्योंकि जहां तक मैं समझ, मतलब जहां तक मुझे याद है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है। सालवनों का द्वीप किसे कहा जाता है? बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है सालवनों का द्वीप। छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? टेलमी। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा टेलमी। यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का। बलदेव प्रसाद प्रसाद मिश्र। हालांकि व्यापम भी आजकल इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है ना व्यापम भी। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ना थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से राजनांदगांव है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से ना अभी के डेट पे जहां तक मुझे याद है बीजापुर है ना। और सबसे छोटा सक्ती है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर है ये, किंतु सबसे बड़ा जिला जो है वो बीजापुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, इस प्रश्न के हिसाब से तो यहाँ पे दुर्ग होगा, है ना। बट अभी जहां तक मुझे मालूम है सकती है ना। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, किंतु सबसे छोटा जिला जो है वो सकती है। चलिए, यहाँ पे तो प्रश्न सारे जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से सारे समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ छत्तीसगढ़ से ही संबंधित। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।